देख टीसीपी क्या है। टीसीपी इज़ अ ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसमें कौन कौन से इसकी कुछ बातें देख लेते हैं, कुछ फीचर देख लेते हैं। पहला है बिट स्ट्रीमिंग, कनेक्शन ओरिएंटेड, फुल डुप्लेक्स, पिगी बैकिंग, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल। तो पहले आता है बाइट स्ट्रिपिंग। मतलब ये क्या करता है, बाइट स्ट्रिपिंग से मतलब है कि ये डेटा को लेता रहता है इन द फॉर्म ऑफ द बाइट्स, और उसके बाद जब एक पूरा सेगमेंट बन जाता है फिर उसके बाद डेटा को ट्रांसफ़र करता है। कनेक्शन ओरिएंटेड की पहले कनेक्शन बनाता है, 3 वे हैंड शेकिंग करता है, उसी को कनेक्शन ओरिएंटेड कर देते हैं। फुल डुप्लेक्स मतलब इसमें डुअल होता है कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन होता है। पिगी बैकिंग ये एक्नॉलेजमेंट के साथ डेटा भी ट्रांसफ़र कर देता है। एरर कंट्रोल करने के लिए चेकसम यूज़ करता है। फ्लो कंट्रोल के लिए विंडो साइज़ यूज़ करता है। कंजेशन कंट्रोल करने के लिए कुछ यूज़ तो करता है, एडजस्ट करता है। डेटा ट्रांसफ़र रेट को करता है। ठीक, तो अब एक एक करके समझते हैं। बिट स्ट्रीमिंग का मतलब क्या है कि टीसीपी सेंड करता है डेटा इनटू अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ द बाइट्स। टीसीपी डेटा को सेंड करता है कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ द बाइट, नॉट एज सेपरेट मैसेज। ये अलग अलग मैसेज को एज अ सेपरेट मैसेज की तरह नहीं सेंड करता है। द डेटा इज़ ब्रोकन इनटू द सेगमेंट। डेटा क्या होता है, स्ट्रीम ऑफ द बाइट मतलब जैसे हेलो हाउ आर यू लिखा, तो हेलो अलग भेजा, हाउ आर यू अलग भेजा, और हाउ आर यू तो लिखा अलग से, और फिर उसके बाद थैंक यू लिख दिया। तो इन तीनों के बीच में ना जब तू स्पेस दिया होगा वही स्पेस कंटेंट करेगा। मतलब हेलो लिखेगा फिर उसके बाद कोई स्पेस नहीं देगा, हाउ आर यू लिखेगा तू इसमें स्पेस दिया था इस कारण से वो रहेगा, और थैंक यू और हाउ आर यू के बीच में स्पेस नहीं देगा। तो इसीलिए कहता है ये कि टीसीपी सेंड करता है डेटा पैकेट को कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ द बाइट्स में, नॉट अ सेपरेट मैसेज। ये सेपरेट नहीं करता है मैसेज को अलग अलग में, बल्कि यूडीपी भाई इसको सेपरेट मैसेज में सेंड कर देगा। कैसे, हेलो लिखेगा, हेलो को भेज देगा, फिर उसके बाद एक डेटाग्राम हेलो भेज दिया, फिर उसके हाउ आर यू लिखेगा तो हाउ आर यू को अलग भेजेगा, फिर थैंक यू को अलग भेजेगा। तो और इसके क्या हुए, एक ही डेटा फ्रेम हुए। तो इसी तरह इसका ये कंटिन्यूअस बिट बाइट स्ट्रीमिंग, तो टीसीपी सेंड करता है डेटा पैकेज को कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ द बाइट्स के फॉर्म में, नॉट सेपरेट मैटर। द डेटा इज ब्रोकन इनटू द सेगमेंट, और डेटा टूटते हैं सेगमेंट में एट द सेंडिंग एंड रीअसेंबलिंग होती है फिर द रिसीवर एंड पे। कनेक्शन ओरिएंटेड की इसके लिए ये 3 वे हैंड शेकिंग करता है। सिंक्रोनाइजेशन भेजता है सेंडर अपनी ओर से रिसीवर को, रिसीवर क्या करता है, जो सर्वर होता है, रिसीवर होता है, क्लाइंट सर्वर होता है, तो सर्वर क्या करता है, वो भी एक्नॉलेजमेंट भेजता है प्लस सिंक्रोनाइजेशन भेजता है, तो फिर ये सेंडर फिर से एक्नॉलेजमेंट भेज देता है। यूज़ 3 वे हैंड शेकिंग टू इस्टेब्लिश अ रिलायबल कनेक्शन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। 3 वे हैंड शेकिंग का यूज़ करता है सेंड करने, डेटा सेंड करने के लिए और रिलायबल और उसके लिए। ठीक, फुल डुप्लेक्स की टीसीपी अलाउ करता है साइमल्टेनियस 2 वे कम्युनिकेशन को। बोथ सेंडर एंड रिसीवर कैन सेंड और रिसीव डेटा एट द सेम टाइम पे डेटा सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। पिगी बैकिंग, इंस्टेंट ऑफ द सेंडिंग सेपरेट एक्नॉलेजमेंट, अलग अलग एक्नॉलेजमेंट सेंड करने से अच्छा है। टीसीपी कैन अटैच द एक्नॉलेजमेंट टू आउटगोइंग डेटा। टीसीपी क्या कर दे, एक्नॉलेजमेंट अटैच कर दे के साथ डेटा अटैच कर दे। इससे क्या होती है, सेविंग द बैंडविड्थ एंड द मोर इफिशिएंट, और इससे क्या होते हैं, बैंडविड्थ सेव होती है और ये मोर इफिशिएंट होता है। एरर कंट्रोल, ये टीसीपी चेक करता है एरर कंट्रोल को कि एंड ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट ऑफ द लॉस ऑफ द करप्ट पैकेट टू इंश्योर द रिलायबल डेटा डिलीवरी। ये रिलायबल डेटा डिलीवरी करने के लिए ये इंश्योर करता है इस सारी चीज़ों को, एरर कंट्रोल को। फ्लो कंट्रोल क्या है, टीसीपी यूज़ करता है विंडो साइज टू मेक श्योर the send data does not overwhelm the receiver with too much data at once। ओवरवेलम ना हो जाए डेटा रिसीवर एंड पे, उसके लिए ये यूज़ करता है फ्लो कंट्रोल को। फिर आता है कंजेशन कंट्रोल। टीसीपी डिटेक्ट करता है डिटेक्ट द नंबर ऑफ द congestion and the adjust the डेटा ट्रांसमिशन रेट को एडजस्ट करता है कि कोई भी कंजेशन कंट्रोल ना हो। यूज़ एल्गोरिथम लाइक द स्लो स्टार्ट कंजेशन
अवॉइडेंस एल्गोरिथम कौन सी यूज़ करता है? स्लो स्टार्ट कंजेशन एल्गोरिथम टू प्रिवेंट फ्रॉम द पैकेट लॉस, पैकेट लॉस से प्रिवेंट करने के लिए। सीक्वेंस क्या होता है? ईच बिट्स ऑफ द डेटा इज नंबर के फॉर्म में होता है, जो नंबर भेजेगा उसी नंबर में रिसीव होगा। डेटा इज रीअसेंबलिंग इन द करेक्ट ऑर्डर एट द रिसीवर एंड, जो डेटा होगा उसी करेक्ट ऑर्डर में रिसीवर होगा। जो इन ऑर्डर पढ़ते हैं ना, वही है ये चीज़ें। तो देख, अब टीसीपी का हेडर देख ले, टीसीपी के बारे में देख लिया। फिर अब आता है टीसीपी का हेडर देख ले, जो थर्ड पॉइंट है। सोर्स पोर्ट एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस होता है। सीक्वेंस नंबर ये जो बात कर रहा हूँ कि उसी सीक्वेंस में इन ऑर्डर में जाएगा, तो उसी के सीक्वेंस को मैनेज करने के लिए सीक्वेंस होता है। एक्नॉलेजमेंट की कोई भी चीज़ रिसीवर हो गई, रिसीवर एंड पे, और वो नेक्स्ट जो सीक्वेंस हो सकता है उसकी डिमांड करे, तब ये एक्नॉलेजमेंट भेजा जाता है। फिर इसके बाद होता है हेडर लेंथ, जो कि 4 होता है। ये स्केल ऑफ द 4 होता है, मतलब कि 4 लेंथ से तू क्या बना सकता है मैक्स टू मैक्स, 8 नहीं 15 ना। तो ये स्केल ऑफ द 4 होता है कि ये हेडर लेंथ बताता है हेडर की, ठीक। और फिर इसके बाद 6 बिट रजिस्टर्ड होती हैं। फिर इसके बाद 6 रजिस्टर होते हैं। इसका ट्रिक क्या बनाता है कि ऊपर बोल दी उड़े आप BSF, बी को लिख दे R, तो ये हो जाएगा R। तो उड़े आप BSF, तो उड़े आप BSF R कर दे, तो ये हो जाएगा अर्जेंट बिट, ये हो जाएगा एक्नॉलेजमेंट, ये हो जाएगा पुश तुरंत करने के लिए, और ये हो जाएगा रीसेट R कर देगा इसको, ये हो जाएगा सिंक्रोनाइजेशन, ये हो जाएगा फिनिश के लिए। तो ये 6 क्या होते हैं? 6 बिट होते हैं फॉर द फ्लैग्स इनको बोलते हैं, ठीक। फिर उसके बाद विंडो साइज़ की मैक्स विंडो साइज़ क्या होनी चाहिए उसको, ये इसके लिए ये हो जाता है विंडो साइज़। फिर उसके बाद चेकसम आता है, जो कि 16 बिट का होता है एरर डिटेक्ट करने के लिए। अर्जेंट पॉइंटर कि किस पॉइंट पे अर्जेंट डेटा रखा है, इसमें यू जो था ना वो अर्जेंट ही था। और फिर उसके बाद ऑप्शनल पैडिंग, ऑप्शनल एंड पैडिंग होते हैं, जो 40 बाइट्स के होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? टीसीपी का हेडर होता है 20 से 60 बाइट के बीच में, इतने के बीच में, 20 से 60 बाइट के बीच में। अब क्वेश्चन पूछ सकती हैं कि कोई डेटा दे दिया, उसमें बोल दे कि ये इसका हेडर, बताओ इसका डेटा साइज़ कितना है। टीसीपी का पूरा पैकेट दे दिया, उसमें बोल दी कि इसका डेटा साइज़ क्या हो सकता है। तो अपने को हेडर पता होना चाहिए 20 बाइट्स का है, बाइट्स का होता है। इस कारण से इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे। तो इसको देख ले, 20 to 60 हो सकता है, और फिर उसके बाद डेटा होगा, ठीक। 20 to 60 होता है, यही बता दिए। सोर्स, डेस्टिनेशन, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट, फिर उसके बाद हेडर लेंथ, फिर 6 बिट रिजर्व होती हैं, फिर फ्लैग होते हैं 6 बिट के, फिर विंडो साइज होती है 16 बिट की, 60 का चेकसम होता है, अर्जेंट पॉइंटर की ये होती है। ये 32 बिट के हॉरिजॉन्टली होते हैं, ठीक। और 1 2 3 4 5 हो गया, ये ऐसे। और ये ऑप्शनल और पैडिंग 40 बिट का होता है। तो ठीक, एक एक करके समझते हैं सबको। सोर्स पोर्ट एड्रेस ये 16 बिट का होता है। पोर्ट नंबर ऑफ द सेंडर एप्लीकेशन का है, पोर्ट नंबर होता है। फिर उसके बाद डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस 16 बिट का होता है, ये पोर्ट एड्रेस ऑफ द रिसीवर एप्लीकेशन का होता है। सीक्वेंस नंबर क्या होता है? सीक्वेंस नंबर 32 बिट का होता है, जो कि क्या होता है? सीक्वेंस नंबर ऑफ द फर्स्ट बाइट इन दिस सेगमेंट ऑफ डेटा, ये सीक्वेंस नंबर होता है फर्स्ट बाइट का, ये सेगमेंट ऑफ द डेटा के लिए आइडेंटिफाई करता है बाइट्स पोजीशन इन द डेटा स्ट्रीम। डेटा स्ट्रीम में उसकी पोजीशन क्या है उसको आइडेंटिफाई करता है सीक्वेंस नंबर। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है? 32 बिट का होता है। इफ़ द एक्नॉलेजमेंट फील्ड 1 हो, अगर एक्नॉलेजमेंट, ये देख, एक्नॉलेजमेंट तभी सही होगा जब एक्नॉलेजमेंट की फील्ड 1 हो। अर्जेंट पॉइंटर तभी वैल्यू देगा जब अर्जेंट पॉइंटर का जो फ्लैग है वो 1 हो। तो देख, एक्नॉलेजमेंट क्या होगा? एक्नॉलेजमेंट 32 बिट्स का होता है। इफ़ द एक्नॉलेजमेंट फ्लैग इज़ 1, अगर ये फ्लैग 1 होता है, दिस इज़ द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट फ्रॉम द रिसीवर, ये एक नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट है फ्रॉम द रिसीवर एंड से, ये नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट है। फिर उसके बाद हेडर लेंथ होता है, जो कि 4 बाइट का होता है। द साइज़ ऑफ द टीसीपी हेडर, जो साइज़ है टीसीपी हेडर की, इन 32 बिट्स वर्ड, 32 बिट्स और वर्ड के। इट इंडिकेट, ये इंडिकेट करता है
वेयर द डेटा बिगेन, कहाँ पे डेटा चालू हुआ है। यूज़ करता है स्केल ऑफ द 4 की, 4 स्केल ऑफ द 4 को यूज़ करता है। क्या करता है? स्केल ऑफ द 4 यूज़ करता है, ठीक। रिज़र्व 6 बिट होता है, ये रिज़र्व फॉर द फ्यूचर यूज़ के लिए होता है। ये शुड भी 0 होते हैं, ये 0 होते हैं, ठीक। फिर उसके बाद आता है फ्लैग बिट, जो कि कितने बिट का होता है? 6 बिट का होता है। फ्लैग कंट्रोल, इसके अंदर क्या होते हैं? कौन-कौन से? सिंक्रोनाइज़ेशन, एक्नॉलेजमेंट, फिनिश, अर्जेंट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। फिर उसके बाद आते हैं विंडो साइज़। विंडो साइज़ जो है वो द साइज़ ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर विंडो, ये वो साइज़ सेंडर और रिसीवर विंडो का साइज़ होता है। व्हेन विच टेल हाउ मच डेटा द सेंड कैन बी सेंड बिफोर वेटिंग फॉर द एक्नॉलेज, ये बताता है कि डेटा कितना सेंड किया जा सकता है बिफोर, विच टेल क्या, हाउ मच डेटा सेंडर कैन सेंड, कि डेटा कितना ज़्यादा सेंडर सेंड कर सकता है विदाउट वेटिंग फॉर द एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट का यूज वेट किया बिना कितना डेटा कितना सेंड कर सकता है। रिसीवर रिसीवर बफर फ्लो कंट्रोल, की रिसीवर कितनी रिसीव करने की कैपेसिटी है उसी को कह दिया। फिर उसके बाद बचा गया चेकसम, अर्जेंट और ऑप्शनल पैडिंग। तो ये इसमें देख के ये लिखा है। फिर उसके बाद आता है चेकसम, जो 16 बिट का होता है। चेकसम इज डिटेक्ट एरर को डिटेक्ट करता है इन द सेगमेंट हेडर में, एरर को डिटेक्ट करता है हेडर और डेटा में, दोनों में सेगमेंट को डिटेक्ट करता है। फिर उसके बाद आता है अर्जेंट पॉइंटर, जो कि 16 बिट्स का होता है। इफ़ द अर्जेंट फ्लैग इज़ 1, अगर अर्जेंट की फ्लैग 1 हो, मैंने बताया ना अर्जेंट और एक्नॉलेजमेंट वाला, कि अगर फ्लैग 1 हुआ तो दिस फील्ड पॉइंटर टू द अर्जेंट डेटा इन द सेगमेंट, इन द सेगमेंट, ये पॉइंट करता है अर्जेंट डेटा को उस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर, ठीक। ऑप्शनल्स क्या होते हैं? ऑप्शंस क्या, ऑप्शनल्स क्या होता है? ये वेरिएबल लेंथ का हो सकता है। ऑप्शनल पैडिंग को मिला के 40 बिट्स फनी है ना, तो ये वेरिएबल हो सकती है। ऑप्शनल फील्ड आर द एडिशनल सेटिंग लाइक, ये एडिशनल सेटिंग होते हैं जैसे मैक्सिमम सेगमेंट साइज, MSS। तो मैक्सिमम सेगमेंट साइज़ जो है ये, जैसे कि ये क्या होता है? विंडो साइज़ डिवाइडेड बाय मैक्सिमम सेगमेंट साइज़। इससे क्या निकाल सकते हैं? हम क्या निकाल सकते हैं? फ्रेगमेंट निकाल सकते हैं, कितनी फ्रेगमेंट कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो जैसे मैक्सिमम सेगमेंट साइज़ जो होगा, विंडो की साइज़ कितनी है? 10,000, और मैक्सिमम सेगमेंट साइज़ कितनी है? 100 हज़ार है, हज़ार सॉरी। तो मुझे डेटा पैकेट को कितने कितने में डिवाइड करना पड़ेगा? 10 फ्रेगमेंट बनाना पड़ेगा। ये हो गया ये ऑप्शन के अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन को जो भेजना है, जैसे SS वाले ही हो गया, तो वो सारी चीज़ें होती हैं इसमें। फ्लैग यूजेस इन द कनेक्शन कनेक्शन लाइफ साइकिल, ये कनेक्शन लाइफ साइकिल में कौन कौन से 6 फ्लैग होते हैं, मैंने बताया ना। इसका ऑर्डर कैसे याद करना? ऊपर UAP, फिर उसके बाद क्या कर देना? BSF, V को R लिख देना, ठीक। तो ऊपर आप BSF, ठीक। तो SYN क्या होता है? सिंक्रोनाइजेशन के लिए। SYN क्या के लिए होता है? सिंक्रोनाइज स्टार्ट कन्वर्सेशन के लिए। 3 वे हैंड शेकिंग में सिंक्रोनाइजेशन जो होता है ये स्टार्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। फिर ACK एक्नॉलेजमेंट के रिप्लाई के लिए होता है। एक्नॉलेजमेंट रिसीव डेटा एक्नॉलेजमेंट रिसीव करता है। PSH, तो PSH काहे के लिए होता है? पुश डेटा इमीडिएटली। मैंने बताया ना कि बिट स्ट्रीम में डेटा को लेता है, लेकिन जब एक साइज़ का सेगमेंट बन जाता है तभी उसके बाद उसको भेजता है, नहीं तो वो क्या करता है? डेटा को कलेक्ट करता रहता है। तो मुझे कोई डेटा अभी तुरंत भेजना है, ये उसके लिए अर्जेंट होता है, लेकिन अगर पुश को तुरंत ही भेजना है तो अभी जो जितना अगर पूरी ऑटो नहीं भरी है लेकिन आधी ऑटो भरी है तो भी चल दो। तो पुश मतलब ये डेटा को ट्रांसफ़र कर देगा डायरेक्टली उसके नीचे वाले लेयर में, ठीक। पुश डेटा इमीडिएटली हो जाएगा। अर्जेंट बिट क्या होती है? अर्जेंट डेटा
हैंडल द अर्जेंट डेटा, हैंडल करना है अर्जेंट डेटा को। रीसेट द कनेक्शन, अगर RST आ गया तो इसको रीसेट करो दो कनेक्शन को। FIN क्या होता है? ग्रेस क्लोज द कनेक्शन, ग्रेसफुल क्लोज कर दो कनेक्शन को, ठीक। तो अर्जेंट अर्जेंट में क्या होगा? सिग्नल दैट द डेटा इज़ अर्जेंट एंड शुड बी प्रोसेस इमीडिएटली, डेटा अर्जेंट है और उसको प्रोसेस करना है इमीडिएट। एक्नॉलेजमेंट इंडिकेट दैट द एक्नॉलेजमेंट इज़ रिसीव, इंडिकेट करता है एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गया। पुश FSH क्या होता है? रिक्वेस्ट टू रिसीव टू इमीडिएट पुश डेटा और टू द एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर में तुरंत डेटा को भेजो, तो ये हो जाता है पुश। फिर उसके बाद आता है रीसेट। रीसेट काहे के लिए होता है? RST काहे के लिए होता है? द कनेक्शन, रीसेट द कनेक्शन, कनेक्शन को रीसेट करने के लिए, अबॉर्ट इट इमीडिएटली, तुरंत ख़त्म करने के लिए होता है, ठीक। फिर उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन, यूज फॉर द सिंक्रोनाइजेशन, SYN है, सिंक्रोनाइजेशन लिखते हैं लेकिन ये स्टार्ट के लिए बोल रहा है तो स्टार्ट ही बोल। यूज टू स्टार्ट द कनेक्शन, कनेक्शन को स्टार्ट करने के लिए होता है। पार्ट ऑफ द 3 हैंड बेस्ड शेकिंग का पार्ट है। FIN ये इंडिकेट दैट द सेंडर फिनिश सेंडर डेटा एंड वांट टू क्लोज कनेक्शन, ये अगर तुम कनेक्शन को क्लोज करना चाहते हो उसके लिए हो गया, ठीक। अब देख, जब से 3 वे हैंड शेकिंग कह रहा हूँ उसी को समझ ले कि 3 वे हैंड शेकिंग क्या है। सेम चीज़ को मल्टीपल टाइम लिख दिया हूँ, ठीक। तो TCP हैंड शेकिंग 3 वे हैंड शेकिंग का कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट के लिए होता है। अगर एक सेंडर है और दूसरा रिसीवर है, उन दोनों के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट करना है तो 3 वे हैंड शेकिंग का यूज़ करते हैं। तो 3 वे हैंड शेकिंग है क्या, इसको समझ कि 3 वे हैंड शेकिंग इज़ द प्रोसेस यूज बाय द TCP, ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है TCP के थ्रू टू इस्टेब्लिश द रिलायबल कनेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। एक रिलायबल कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाना है बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर बिफोर डेटा एक्सचेंज करने के पहले। इट इंश्योर दैट द बोथ साइड आर रेडी फॉर द कम्युनिकेशन एंड एग्री ऑन इट्स सीक्वेंस नंबर। ये इंश्योर करती है कि दोनों डेटा क्या है, रेडी है फॉर द कम्युनिकेशन, और ये कम्युनिकेशन और एग्री कर देते हैं दोनों एक सीक्वेंस नंबर, वो इसको ट्रांसफ़र करेगा वो इसको ट्रांसफ़र करेगा, उन दोनों पे एग्री कर देते हैं। तो 3 वे हैंड शेकिंग किस तरह होता है? क्लाइंट सर्वर को एक सीक्वेंस नंबर भेजेगा, SYN भी भेजेगा, फिर सर्वर क्लाइंट को भेजेगा SYN और एक्नॉलेजमेंट, ये अपना रैंडम सीक्वेंस नंबर भेजेगा, जैसे वो X था ये Y भेजेगा, और एक्नॉलेजमेंट में X+1 भेजेगा। ये इसको किसको भेज दिया? सर्वर ने क्लाइंट को भेज दिया। अब क्लाइंट सर्वर को क्या भेजेगा? Y+1 भेजेगा। एंड द डेटा ट्रांसफ़र इज़ द स्टार्टर। और TCP कनेक्शन मैनेजमेंट अब देख ले, उसी चीज़ को लिखा हूँ 3 वे हैंड शेकिंग में। सिंक्रोनाइजेशन क्लाइंट सेंड करेगा, सिंक्रोनाइजेशन पैकेट विथ रैंडम सीक्वेंस नंबर X को सेंड करेगा, सर्वर रिप्लाई करेगा सिंक्रोनाइजेशन प्लस एक्नॉलेजमेंट को ऑन इट्स सीक्वेंस नंबर, ये इसका अलग सीक्वेंस नंबर है, इसका अलग सीक्वेंस नंबर रहेगा, 4 हो गया। और क्लाइंट एक्नॉलेजमेंट विद द एक्नॉलेजमेंट रिसीव किया X+1 और Y+1 भेज देगा उसको। तो यही होता है कनेक्शन इज नाउ इस्टेब्लिश। 4 वे हैंड शेकिंग में क्या होता है? पहले क्लाइंट क्या भेजता है? क्लाइंट फिनिश भेजता है, फिर ये क्या सर्वर क्या भेजता है? एक्नॉलेजमेंट भेजता है, फिर सर्वर एक्नॉलेजमेंट फिनिश भेजता है, फिर क्लाइंट एक्नॉलेजमेंट भेजता है। इसी को 4 वे हैंड शेकिंग या कनेक्शन टर्मिनेशन देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो पहले कनेक्शन फिनिश कर देता है, वन साइड क्लाइंट सेंड करता है द फिनिश पैकेट एक्नॉलेजमेंट द अदर साइड सर्वर एक्नॉलेजमेंट द फिनिश पैकेट, फिनिश सर्वर सेंड करता है और कनेक्शन एक्नॉलेजमेंट क्लाइंट सेंड करता है फॉर द कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट के लिए। अब देखिए यहाँ पे ये इसको डायग्राम समझ ले, क्लाइंट है, ये सर्वर है, मशीन 1 है, मशीन 2 है। देखिए एक्टिव मोड में अभी आई, ये ऑलरेडी पैसिव मोड में है, ये बफर हो गया, इनपुट बफर इसका, ये इनपुट बफर इसका हो गया। यहाँ पोर्ट नंबर ए इसको बोल दिया और इसका पोर्ट नंबर 80 बोल दिया है। पोर्ट नंबर ए ही है, ये पोर्ट नंबर 80 है। तो यहाँ देखा पोर्ट नंबर ए लिखा है, यहाँ 80 लिखा है और सीक्वेंस नंबर रैंडम 9000 डाल दिया है और सिंक्रोनाइजेशन बिट को 1 कर दिया है और इसको क्या बता दिया, विंडो साइज़ क्या बता दिया है, 12000 बोल दिया। और इसको देखेगा
MSS ये कितना बोला है 1200 बिट्स, तो 12,000 डिवाइड बाय द 1200 कर देगा तो 10 आ जाएगा। तो ये इसकी पोजीशन क्या रहेगी, मतलब विंडो साइज़ क्या रहेगी, 10 रहेगी। तो ये हुआ, इसको इसने भेज दिया। अब ये बी सेंडर हो जाएगा तो पोर्ट नंबर 80 कर दिया और रिसीवर ए हो जाएगा। और अब सीक्वेंस नंबर इसने अपने रैंडम भेज दिए 3000, ठीक। अब देखिए इसने एक्नॉलेजमेंट उसने 9000 भेजी थी, इसने एक्नॉलेजमेंट में कितना कर दिया 1, और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट बिट को 1 कर दिया और सिंक्रोनाइजेशन बिट को भी क्या कर दिया 1 कर दिया। और विंडो साइज़ को क्या कर दिया 1800 बता के और 600 वेट, तो मतलब 1800 डिवाइड बाय 600 करेगा तो ये 00 का ये 18,000 है। तो कितना होना चाहिए 30 बिट्स के बाइट की विंडो साइज़ हो जाएगी इसकी। और फिर उसके बाद फिर अब इसको एक्नॉलेजमेंट भेजना है, तो वही सेम सीक्वेंस नंबर को रखा है जो पहले ये सीक्वेंस नंबर आया था, वो सीक्वेंस नंबर से हम एक्नॉलेजमेंट में एक्नॉलेजमेंट 3000 थी तो 3001 कर दिया और इसको भेज दिया। तो ये देख 12,000 डिवाइड बाय 12 ये 10 दिया है, 18,000 डिवाइड 30। तो इस तरह से इसका क्लाइंट सर्वर इस तरह से भेज सकता है। यहाँ एम भेजा इसको, रिसीव किया इसने एम को, और इसने एन भेजा और प्लस M+1 भेजा और इसने N+1 रिटर्न किया। तो यही हो गया क्या 3 वे हैंड शेकिंग। अब देखते हैं, अब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। अब क्या करना है, डेटा पैकेट भेजना चालू करना है। तो टीसीपी डेटा ट्रांसफ़र कैसे डेटा ट्रांसफ़र करता है, पिगी बैकिंग और प्योर एक्नॉलेजमेंट से दो तरह से डेटा ट्रांसफ़र करता है। तो ड्यूरिंग द टीसीपी डेटा ट्रांसफ़र, जब टीसीपी का डेटा ट्रांसफ़र होता है तो एक्नॉलेजमेंट इज सेट टू कंफर्म सक्सेसफुली रिसीव ऑफ द डेटा। एक्नॉलेजमेंट भेजा जाता है कि सक्सेसफुली तुम्हारा डेटा रिसीव हो गया एट द रिसीवर डेटा। टीसीपी सेंड दिस एक्नॉलेजमेंट, टीसीपी सेंड करता है एक्नॉलेजमेंट इन द टू वे। फर्स्ट इज़ अ पिगी बैकिंग के थ्रू और दूसरा इज़ अ प्योर एक्नॉलेजमेंट। टीसीपी पिगी बैकिंग के थ्रू क्या होता है, पिगी बैकिंग में यही होता है कि वो जब एक्नॉलेजमेंट भेजेगा उसी के साथ डेटा पैकेट दे देगा, और प्योर एक्नॉलेजमेंट के में क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट ही बस देगा। तो इसका डेफिनेशन देख, डेफिनेशन क्या है, पिगी बैकिंग इज़ व्हेन एक्नॉलेजमेंट इज़ ऑफ रिसीव डेटा इज़, जब एक्नॉलेज पिगी बैकिंग इज़ व्हेन एक्नॉलेजमेंट इज़ रिसीव डेटा, एक्नॉलेजमेंट होता है जब रिसीविंग डेटा का इंक्लूड आ डेटा सेगमेंट, फिर उसी एक्नॉलेजमेंट में डेटा सेगमेंट को इंक्लूड कर देता है, बिगिन इन द अपोजिट डायरेक्शन, उसी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। वाई इट इज़ यूज़, क्यों यूज़ होता है पिगी बैकिंग, क्यों एक्नॉलेजमेंट के साथ हम डेटा सेगमेंट को भेज रहे हैं, तो ये क्यों होता है, सेविंग करने के लिए बैंडविड्थ को, और दूसरा इम्प्रूव इफिशिएंटली इन द टू वे कम्युनिकेशन को इफिशिएंट करने के लिए, चैट एप्लीकेशन और फाइल ट्रांसफ़र वाले चीज़ों के लिए ये अच्छा है, ठीक। हाउ इट वर्क, कैसे काम करता है, तो अभी देखें सिंक्रोनाइजेशन। जैसे होस्ट ए ने क्या किया, सेंड किया डेटा बी को, और होस्ट बी वांट टू सेंड द डेटा ए को सेंड करना चाहता है, तो इंस्टेंट ऑफ द सेंडिंग एक्नॉलेजमेंट फर्स्ट, होस्ट बी क्या करता है, एडिट कर देता है एक्नॉलेज इन द हेडर और डेटा सेगमेंट को भी सेंड कर देता है। इसका एग्जाम्पल ये बता दिया है, ये अपने से लिख सकते हैं। अब समझ गया ना, ये सेम 2 वे 3 वे हैंड शेकिंग में जो देखा ना उसी के तरह है, ठीक। प्योर एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, प्योर एक्नॉलेजमेंट कि अब मेरे पास डेटा पैकेट नहीं है सेंड करने के लिए, बस मुझे एक्नॉलेजमेंट ही सेंड करना है, जैसे लास्ट में स्टेप में हुआ था। तो प्योर एक्नॉलेजमेंट डिफाइन करता है, प्योर एक्नॉलेजमेंट इज़ व्हेन अ टीसीपी सेगमेंट कंटेंस नो डेटा, जब टीसीपी सेगमेंट क्या करता है, कोई डेटा नहीं कंटेन करता है, जस्ट एन एक्नॉलेजमेंट टू कंफर्म रिसीव द डेटा, एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि मैंने डेटा रिसीव कर दिया है, तब प्योर एक्नॉलेजमेंट का यूज़ करते हैं। वाई इट इज़ यूज वन रिसीविंग हैव नो, जब रिसीवर के पास कोई नो डेटा सेंड करने के लिए है तब वो इंश्योर करता है कि रिलायबल डिलीवरी हो, इस कारण से एक्नॉलेजमेंट भेजता है। जैसे होस्ट ने भेजा, इसको सीक्वेंस ये लिख देगा। अब कंपैरिजन देख ले, एक कंटेंस एक्नॉलेजमेंट प्लस डेटा, ये कंटेन नो एक्नॉलेजमेंट बस कंटेन करता है।
ये मोर इफिशिएंट होता है, लेस इफिशिएंट होता है। टू वे कम्युनिकेशन को प्रमोट करता है, ये वन वे कम्युनिकेशन को फ्लो करता है। बैंडविड्थ लो यूज़ होती है, इसमें हाई यूजेस होती है, ठीक। रिसोर्स रिजर्व होता है पहले, फिर विंडो साइज अपडेट हुआ, नाउ रेडी फॉर द, जैसे कि ये 21 था, इसने एक्नॉलेजमेंट भेज दिया, कनेक्शन है। ये जैसे 31 था तो सेम सीक्वेंस नंबर भी रिपीट कर सकते हैं, बट यू यूज़ द डिफरेंट रेफरेंस नंबर अगर करना चाहे तो। अब देख, कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट हो गया, डेटा ट्रांसफ़र देख लिया, अब कनेक्शन टर्मिनेशन देख लेते हैं। कनेक्शन किस तरह टूटता है, उसके लिए यूज़ होता है फोर वे कम्युनिकेशन, फोर वे हैंडशेकिंग। तो कनेक्शन टर्मिनेशन इन द टीसीपी में कनेक्शन टर्मिनेशन देखते हैं। इन कनेक्शन टर्मिनेशन is a graceful process that have the 4 step of the handshaking, जिसमें 4 स्टेप इन्वॉल्व होती है। दिस इंश्योर दैट द बोथ साइड एग्री टू क्लोज द कनेक्शन, दोनों साइड एग्री होने चाहिए कनेक्शन को क्लोज करने के लिए, एंड दैट ऑल द रिमेनिंग डेटा इन द प्रॉपर डिलीवरी, और सारे डेटा क्या प्रॉपर डिलीवर हो। वाई द टर्मिनेट इज ग्रेसफुल, ये क्यों क्यों ग्रेसफुल है, फुल ही है या ग्रेसफुल लिखा है, ग्रेसफुल है। टू इंश्योर करता है कि नो डेटा इज़ लॉस, ये इंश्योर करता है कोई भी डेटा ना लॉस हो। एंड द बोथ क्लाइंट सर्वर नो द कनेक्शन ऑफ फुल्ली क्लोज, और दोनों कनेक्ट जानते हैं कि कब कनेक्शन क्लोज करना है, फुल्ली क्लोज कब करना है, ठीक। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं फुल्ली कनेक्शन टर्मिनेशन के। तो देख, मैं समझा दूँ, पहले ये सीक्वेंस नंबर x भेजा, फिनिश करना है मुझे, ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, ठीक है, तुम फिनिश कर, x+1 भेज देगा, ये सर्वर भेज देगा इसको। फिर वो जब सर्वर क्लोज करना चाहेगा कनेक्शन, तो ये फिनिश भेजेगा विद सीक्वेंस नंबर y। तो ये फिर क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट उधर से आएगा क्लाइंट से सर्वर पे, एक्नॉलेजमेंट y+1 है, यही इसी स्टेप को लिखा हूँ। स्टेप फर्स्ट होगा फिनिश फ्रॉम द क्लाइंट सेंड करेगा फिनिश सेगमेंट टेल करने के लिए, आई एम डन द माई सेगमेंट। और स्टेप सेकंड में एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द सर्वर, कि सर्वर सेंड करेगा एक्नॉलेजमेंट कंफर्म कि तुम्हारा फिनिश जो है वो रिसीव हो गया है, बट कनेक्शन इज डजंट क्लोज एट, अभी भी कनेक्शन क्लोज नहीं हुआ। ये भी हो सकता है, दिट माइट बी स्टिल नीड्स द डेटा सेंड, अभी सर्वर को डेटा सेंड करने की ज़रूरत है, इसी कारण से वो कनेक्शन क्लोज नहीं करता है। फिनिश फ्रॉम द सर्वर, फिर फिनिश आफ्टर द सेवरल फिनिश सेंड ऑल द रिमेनिंग डेटा, इट सेंड इट्स ओन फिनिश, अब फिनिश सर्वर अपना भेजेगा। फिर उसके बाद स्टेप फोर्थ में क्या होगा, स्टेप फोर्थ में एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द क्लाइंट, अब एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगा क्लाइंट से। द क्लाइंट सेंड फिनिश एक्नॉलेजमेंट, क्लाइंट सेंड करेगा फिनिश एक्नॉलेजमेंट, फिनिश का एक्नॉलेजमेंट। आफ्टर दिस द बोथ साइड कनेक्शन इज, दोनों साइड का कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। ये समरी टेबल रिक्वेस्ट टू क्लोज द कनेक्शन, एक्नॉलेजमेंट ऑफ द फिनिश, और सर्वर रिक्वेस्ट करेगा क्लोज द कनेक्शन, और एक्नॉलेजमेंट ऑफ द सर्वर आ जाएगा। अब देख, टीसीपी का कनेक्शन ये वही फिनिश एक्नॉलेजमेंट ये इनिशियलाइजर, इसका इस्टेब्लिश कनेक्शन ये फिनिश एक्नॉलेजमेंट 1, और ये पैसिव क्लोज। और पैसिव क्लोज में देख, ये एक्टिव क्लोज, फिर ये देख स्टेट वाली भी बात आ गई। फिनिश वेट 1 है, अगर इसका एक्नॉलेजमेंट आ जाए फिनिश वेट 2 है, तो फिनिश वेट 2 के बाद जब ये भेज दे तो टाइम वेट में चला जाता है और यहाँ क्लोज हो जाता है, क्लोज वेट में और लास्ट एक्नॉलेजमेंट में रहता है। ये दोनों देख, अभी टाइम स्टेट पढ़ेगा ना तभी उसमें बात करूँगा। ये क्लोज वेट है, ये लास्ट एक्नॉलेजमेंट है, और ये फिनिश 1, फिर इसके बाद फिनिश 2, फिर उसके बाद टाइम वेट, ये इधर 3 है, ठीक। फिनिश 1, फिनिश 2, टाइम वेट, और फिर इधर क्लोज होता है, ठीक। लेकिन इधर क्या होता है, क्लोज वेट इस्टेब्लिश के बाद क्लोज वेट, फिर लास्ट एक्नॉलेजमेंट, फिर उसके बाद ये होता है, ठीक। एक कंजेशन कंट्रोल का क्या है, एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ये देख ले, इसको समझ ले, और इसको डायग्राम को फिर देखेंगे, ठीक। प्रॉब्लम ऑन द कंजेशन कंट्रोल की, लेट द साइज ऑफ द कंजेशन विंडो ऑफ टीसीपी कनेक्शन इज द टू केस व्हेन, क्या माना है, कंजेशन साइज विंडो की, कंजेशन साइज कितनी है विंडो की, कितनी है, जब 32 KB, लेकिन 2 केस में टाइम आउट हो रहा है। एक टाइम आउट अगर हो रहा है जब पहला देख, कंजेशन किसके कारण आ रहा है, 2 केस के कारण। पहला हो रहा है टाइम आउट अगर हो रहा है, तीसरा 3 एक्नॉलेजमेंट रिसीव के कारण आ रहा है। लेकिन 3
टाइम आउट के कारण जो ये कंजेशन कंट्रोल आ रहा वो सेवरल है और मतलब काफ़ी भयभीत है। और थ्री वे एक्नॉलेजमेंट जो रिसीव हो रहा है ये लाइट है। तो देखिए इसके कितना कंजेशन कंट्रोल की विंडो की साइज़ किया है 32 KB है, ठीक। द आर टी टी मतलब राउंड ट्रिप टाइम ऑफ द कनेक्शन इज़ 100 मिलीसेकंड। राउंड ट्रिप टाइम कितना है 100 मिलीसेकंड है। और जो MSS है जो मैक्सिमम सेगमेंट साइज़ है वो 2 KB है। द टाइम टेकन इज़ अ मिलीसेकंड बाय द TCP कनेक्शन। जो टाइम लिया जा रहा है वो मिलीसेकंड में लिया गया है और TCP कनेक्शन है। गेट बैक टू कितना टाइम लगेगा कि वो फिर से 32 KB का कंजेशन विंडो को फिर सेंड करे। अगर अगर मतलब फर्स्ट केस में कितना आंसर तो 1200 आएगा, देखेंगे कैसे 1200 आया और 900 आया और 900 में कैसे आएगा वो देखेंगे रिस्पेक्टिवली कितना आएगा। तो इससे पहले ये ग्राफ में क्या दिया है, थ्रेशोल्ड दिया है, ये दिया है मैक्सिमम और ये दिया है। तो ये स्टार्टिंग बिट देख कितनी है, मैक्सिमम सेगमेंट साइज ये 2 है तो 2 से भेजना स्टार्ट करेंगे। 2 से भेजते भेजते एक थ्रेशोल्ड आती है। उस थ्रेशोल्ड के बाद फिर हम लीनियरली इंक्रीज़ करते हैं, स्लो डाउन और एक्सपोनेंशियली ग्राफ इंक्रीमेंट करते हैं और इसको फिर लीनियरली इंक्रीज़ करते हैं और लॉन्ग। और फिर उसके बाद ये मैक्सिमम विंडो साइज़ जो होती है उस पे आ जाता है और इसको ये क्या हो जाता है कांस्टेंट हो जाता है कंजेशन कंट्रोल। अगर इसके ऊपर जाते हैं तो कंजेशन कंट्रोल आएगा, यहाँ पे क्या हो जाता है कांस्टेंट हो जाता है। तो देख जब टाइम आउट अकर होगा तो ये सेवरल है, तो सेवरल होगा तो हम इसको स्टार्ट करेंगे जो MSS है उस MSS है मैक्सिमम सेगमेंट साइज उससे स्टार्ट करेंगे। और अगर 3 एक्नॉलेजमेंट है तो इसको थ्रेशोल्ड से स्टार्ट करेंगे। तो पहले थ्रेशोल्ड निकालते कैसे हैं, थ्रेशोल्ड जो जिस कंजेशन कंट्रोल की जो फॉर्मूला था उसमें क्या करते हैं डिवाइड बाय 2 कर दिए। तो 32 डिवाइड बाय 2 करेगा तो 16 यहाँ के आ गया कि क्या ये आ गया थ्रेशोल्ड आ गया। लेकिन सपोज़ ये 33 बीट होता है 33 KB होता है तो इसको डिवाइड बाय 2 करता तो 16.5 आता। बट हमें लेना है 16 जो लीस्ट वाला होगा ना उसी को लेना है, ठीक। अब 32 है, अब 32 तक इंक्रीमेंट करना है। तो केस फर्स्ट में टाइम आउट में क्या करते हैं MSS से स्टार्ट कर देते हैं। 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16 होगा। यहाँ पे थ्रेशोल्ड आ गया। थ्रेशोल्ड के बाद क्या करते हैं जो MSS है उतने बिट इंक्रीज़ करते हैं 16 से 18, 18 से 20, 20 से 22, 22 से 24, 24 से 36, 26, 28, 30 फिर 32। तो यहीं तक इंक्रीमेंट करेंगे। तो इसको काउंट करेगा 12 हो जाएगा। तो 12 इंटू राउंड ट्रिप टाइम कितना है 100 है तो ये इस कितना हो जाएगा 1200 मिलीसेकंड लगेगा उसको 3200 में पहुंचने में, ठीक। सेकंड केस देख, इस सेकंड केस में क्या है 3 एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुआ है। तो इस केस में क्या होगा इसके थ्रेशोल्ड चालू होगा 16, 18, 20, 22, 24 ऐसे लीनियरली इंक्रीज़ करेंगे 32 तक आएगा। ये 9 हो जाएगा 9 इंटू 900 मिलीसेकंड 100 कर देंगे राउंड ट्रिप टाइम तो इसे ये आ जाएगा 100 आ जाएगा। बट अगर मेरे से क्वेश्चन में इसने ये पूछा है कि 1 आइटरेटिव रिसीव किया है, एक आइटरेटिव रिसीव किया है मतलब एक्नॉलेज आने में कितना टाइम लगेगा। तो एक्नॉलेज इनके बीच में आएगा। आइटरेटिव टाइम पूछा है तो इनके बीच के टाइम लेंगे और उसको एक्नॉलेजमेंट आने के लिए कितना टाइम लगेगा। यहाँ 12 थे टोटल तो कितना हो जाएगा 11 इंटू 100 हो जाएगा 1100 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ 9 था तो 900 इंटू मतलब 8 इंटू 100 हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा, ठीक। तो एक क्वेश्चन आया था पेपर में ये वाला देख ले। एज्यूम द साइज ऑफ द कंजेशन विंडो इज द TCP इज द 32 बीट है और राउंड व्हेन टाइम कंजेशन साइज की विंडो 32 बीट है व्हेन टाइम इज अकर जब टाइम कंजेशन हुआ द राउंड ट्रिप टाइम इज 100 मिलीसेकंड दिया है और जो मैक्सिमम सेगमेंट साइज MSS है वो दिया है 2 KB। फाइंड द टाइम इन द मिलीसेकंड टेकन बाय द TCP कनेक्शन टू ग्रो द कंजेशन विंडो बैक टू द 32 KB। कितना टाइम लगेगा वो 32 KB के विंडो को कंजेशन वैल्यू को फिर से अचीव कर ले। तो देख कंजेशन विंडो टाइम बिफोर द टाइम आउट ये 32 दिया था और कंजेशन टाइम
की विंडो को दिया था टाइम आउट अकर द कंजेशन विंडो रीसेट 1। और जब कंजेशन विंडो टाइम आउट हो गया तो कंजेशन उसकी वैल्यू कंजेशन साउंड में जो हेडर था उसकी रीसेट वैल्यू को क्या कर देंगे 1 कर देंगे, और MSS जो है ये 2 KB का कर देंगे। राउंड ट्रिप टाइम मुझे दिया है 100 मिली सेकेंड, और इसका थ्रेशोल्ड निकालेंगे तो कंजेशन विंडो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो ये 32 KB डिवाइडेड बाय 16 आ जाएगा। फर्स्ट इसके 2 फेज़ हैं। फेज़ फर्स्ट में स्लो स्टार्ट एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। स्लो स्टार्ट करेंगे और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी इसकी। कैसे? तो देख फर्स्ट पार्ट में कैसे किया, TCP डबल काउंट एवरी हर बार डबल करेगा, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगा। RTT अंटिल द कंजेशन विंडो रीचेज द थ्रेशोल्ड वैल्यू तक नहीं रीच कर जाती है। तो 2 4 8 16 ये थ्रेशोल्ड वैल्यू पे रीच कर गई। कितना हुआ 1 2 3। स्लो टेक द 3 लिया, 1 2 3 इसने लिया। कितना लिया? 3 लिया। तो 3 स्टेप लिया। फिर दूसरा फेज़ 2 होता है कंजेशन अवॉइडेंस के लिए, लीनियर ग्रोथ होता है। फ्रॉम द 16 KB तक 32 KB होता है। TCP इंक्रीज करता है काउंट बाय 1 को 1 MMS 1 MSS के बराबर इंक्रीज करता है पर रेट। तो देख 16 है तो 16 32 चाहिए तो 32 माइनस 16 कर दिया इसने, डायरेक्ट 8 निकाल लिया, बट तू इंक्रीमेंट कर करके देखना है। 8 निकाल लिया। अब 8 + 3 करेगा, यहाँ से 8 निकाला, वहाँ से 3 निकाले, 8 + 3 11 हो जाएगा। 11 × 100 करेगा तो वहाँ हो जाएगा 100 मिली सेकेंड। मतलब 100 मिली सेकेंड लगेगा उसको दोबारा उस कंजेशन कंट्रोल के विंडो में आना। अब देख सिलेबस को देख ले, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं और क्या क्या हमने कवर कर चुका है TCP के अंदर। इंट्रोडक्शन में ये देख रहे रिलायबल और कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। इंश्योर करता है डेटा इज़ डिलीवर इन ऑर्डर विदाउट एरर। ये इंश्योर करता है डेटा डिलीवर हो इन ऑर्डर विदाउट एनी एरर। सर्विस प्रोवाइडेड बाय TCP, सर्विस कौन कौन सी प्रोवाइड करता है TCP? प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। TCP हेडर में फील्ड देख लिए, सोर्स, पोर्ट एड्रेस, डेस्टिनेशन, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट, फ्लैग, विंडो साइड एग्जाम में और एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी हैं। कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट और टर्मिनेशन। इस्टेब्लिशमेंट के लिए 3 हैंड शेकिंग 4 हैंड शेकिंग देखा। टाइम आउट कनेक्शन इफ एक्नॉलेजमेंट, टाइम आउट कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट इफ एक्नॉलेजमेंट इज़ नॉट रिसीव, जब एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होता है विद इन द टाइम आउट, जब टाइम आउट हो जाता है और एक्नॉलेजमेंट नहीं निकल होता है तो TCP रीट्रांसमिट एंड रीसेट कनेक्शन। जो TCP है वो रीट्रांसमिट कर देती है और रीसेट करती है कनेक्शन को। उसी का अभी एग्जांपल किया है ना, ठीक। फिर उसके बाद मैक्सिमम सेगमेंट साइज देख ले। MSS डिफाइन करता है लार्ज सेगमेंट ऑफ द डेटा। TCP इन द विंस टू रिव्यू और नेगलेक्ट द ड्यूरिंग। दे डिफाइन करता है लार्ज सेगमेंट डेटा TCP विल बी रिसीव, कितना मैक्सिमम डेटा कितना रिसीव कर सकते हैं। नेगलेक्ट ड्यूरिंग कनेक्शन सेटअप, जब कनेक्शन सेटअप करते हैं तब उसके लिए नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक। हाफ क्लोज मतलब जब एक एंड से ही क्लोज हो जाता है तब उसे क्या कहते हैं? हाफ क्लोज कहते हैं। One side of the TCP connection can terminate its end while still receive the finish from the one end। अगर एक एंड से फिनिश रिसीव हो गया, कनेक्शन क्लोज हो गया तो उसको क्या कहेंगे? हाफ क्लोज कहेंगे। फिर TCP स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, ये अभी देखेंगे, इसको नहीं देखा था। पोर्ट नंबर देख लिया। पोर्ट नंबर आइडेंटिफाई करता है स्पेसिफिक प्रोसेस और सर्विस ऑन द डिवाइस। सॉकेट एड्रेस ये स्पेसिफिक करता है कि कंबाइनिंग ऑफ द IP एड्रेस एंड द पोर्ट एड्रेस को कंबाइन करके सॉकेट एड्रेस बनता है। TCP टाइम तो ये देख ले, रीट्रांसमिटेड टाइम जब क्या आता है? रीट्रांसमिटेड टाइम कंट्रोल्स व्हेन अ पैकेट शुड बी रीट्रांसमिट। ये वो होता है, कंट्रोल्स होता है जब पैकेट को रीट्रांसमिट करना पड़ता है। परसिस्टेंट टाइम प्रिवेंट डेडलॉक व्हेन विंडो साइज इज़ 0। ये प्रिवेंट करता है डेडलॉक से जब विंडो की साइज़ 0 होती है। कीप अलाइव टाइम चेक करता है चेक इफ़ द कनेक्शन इज़ स्टिल अलाइव, ये चेक करता है कनेक्शन अभी भी बना है। टाइम वेट टाइम इंश्योर करता है डिले पैकेट एंड
प्रॉपर हैंडल बिफोर क्लोज द कनेक्शन, डिले करना, प्रॉपर हैंडल करना कनेक्शन को क्लोज करने के से पहले। टाइम वेट टाइम देखेंगे अभी इसी डायग्राम में देखते हैं। तो ये देख टीसीपी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, इसमें जो तेज ये विदाउट लाइनिंग है, जो लाइनिंग है वो क्लाइंट है, और जो डॉट 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 है वो सर्वर है, और जो बहुत ही डॉट है वो अनयूजुअल लेवल है, उसको नहीं देखना। तो पहले क्या होता है, स्टार्टिंग में क्लोज होता है, क्या हो क्लोज होता है, क्लाइंट भी क्लोज होता है और सर्वर भी क्लोज होता है। तो पहले देख क्लोज क्या करेगा, भेजेगा इसको कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए क्लाइंट भेजेगा, इसको क्लाइंट भेजेगा सिंक्रोनाइजेशन सेंड करिएगा फर्स्ट स्टेप में। अभी ये इसको रफली समझ, आगे वाले डायग्राम अच्छे से समझिए। क्लोज क्या करेगा, लिसन करता रहेगा, और फिर ये क्या करेगा, ये जब लिसन करता रहेगा और लिसन स्टेट पे रहेगा तो ये रिसीव कर लेगा सिंक्रोनाइजेशन को, और ये क्या करेगा, सिंक्रोनाइजेशन प्लस एक्नॉलेजमेंट भेज देगा किसको, सर्वर। ये सर्वर क्या करेगा, इसे क्लाइंट को भेज देगा, और ये सिंक्रोनाइजेशन रिसीव स्टेट पे आ गए। तो पहले स्टेप समझा है, जब इसने सिंक्रोनाइजेशन भेजा, सिंक्रोनाइजेशन स्टेट पे आ गए, और जब क्लोज था इसने लिसन करना स्टार्ट किया, तो फिर इसने सिंक्रोनाइजेशन रिसीव किया और सिंक्रोनाइजेशन और एक्नॉलेजमेंट इसको भेज दिया। ठीक, सिंक्रोनाइजेशन और एक्नॉलेजमेंट भेज दिया। अब ये इसके पास क्या आ गया, रिसीव हो गया क्या, सिंक्रोनाइजेशन प्लस अब इसने सिंक्रोनाइजेशन प्लस एक्नॉलेजमेंट भेज दिया। अब सिंक्रोनाइजेशन और एक्नॉलेजमेंट हो गया रिसीव इसके पास, और इसने एक्नॉलेजमेंट भेज दिया। तो ये सिंक्रोनाइजेशन रिसीव से स्टेट से क्या आ जाएगा, कनेक्शन, ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा और कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेगा। तो दोनों क्या हो जाएंगे, कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट से। तो पहले क्लोज थे, सर्वर द क्लाइंट ने क्या किया, एक्नॉलेजमेंट भेज के सिंक्रोनाइजेशन स्टेट पे आ गया, फिर एक्नॉलेजमेंट भेज के इस्टेब्लिश पे आया, इसने लिसन किया, लिसन के बाद इसने रिप्लाई किया, सिंक्रोनाइजेशन प्लस एक्नॉलेजमेंट, फिर उसके बाद एक्नॉलेजमेंट भेज के इस्टेब्लिश कनेक्शन कर दिया। एटीसीपी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम देखें, इस डायग्राम को देख, पहले क्लोज स्टेट में था, फिर यहाँ लिसन स्टेट लिखा है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो क्लाइंट इधर साइड है ना, क्लाइंट क्या करेगा, एक्टिव सेंड करेगा, सिंक्रोनाइजेशन को सेंड करेगा, तो ये सिंक्रोनाइजेशन सेंड स्टेट में आ जाएगा। ये पैसिव स्टेज में है, मतलब क्लोज से लिसन में जाने के लिए यहाँ क्या हो गया, पैसिव स्टेट लिखा है, और ये स्टार्टिंग पॉइंट लिखा है दोनों का। ये पैसिव स्टेट है, ये क्या करेगा, लिसन क्या करेगा, लिसन से रिसीव करेगा सिंक्रोनाइजेशन को और सेंड करेगा एक्नॉलेजमेंट प्लस सिंक्रोनाइजेशन को, और ये किस स्टेट पे आ जाएगा, ये सर्वर है, सर्वर किस स्टेट पे आएगा, डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है, सिंक्रोनाइजेशन रिसीव के स्टेट पे आ जाएगा। फिर जब ये सिंक्रोनाइज यहाँ एक्नॉलेजमेंट यहाँ ये सेंड कर दिया एक्नॉलेजमेंट प्लस, तो ये क्या करेगा, रिसीव कर लिया एक्नॉलेजमेंट प्लस सिंक्रोनाइजेशन SYN को, और फिर क्या करेगा, सेंड रिसीव और सेंड करेगा क्या, सेंड करेगा क्या, सेंड करेगा क्या, इसको सेंड करेगा एक्नॉलेजमेंट, और सेंड करने के बाद ये कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेगा, और ये रिसीव करेगा एक्नॉलेजमेंट को और सेंड करेगा, कुछ भी नहीं सेंड कर देगा, और ये दोनों आ जाएंगे किस स्टेट पे, इस्टेब्लिशमेंट इस्टेब्लिश, और यहाँ इस पे ये एरो घुमा के लगा देना, जैसे यहाँ पे लगा है डेटा ट्रांसफ़र होने लगेगा। तो ये स्टेप समझ गया ना, फॉर द कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट के बाद। फिर इसके बाद ये क्लाइंट भी यहाँ तक, और अब देख, अभी यहाँ तक क्लाइंट था, अब ये सर्वर यहाँ पे आया, अब सर्वर इधर साइड मूव करेगा। तो सर्वर क्या पहले कौन भेजता है, फिनिश, 4 ये 3 वे हैंड शेकिंग खत्म हुआ, अब 4 वे हैंड शेकिंग में डायग्राम देख, तो पहले फिनिश जब ये भेजता है फिनिश, तो क्लाइंट इस्टेब्लिश है, फिर फिनिश 1 पे आएगा, अगर ये फिनिश भेजेगा तो ये क्लोज वेट पे चला जाएगा, पैसिव क्लोज पे। ठीक, फिर ये एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, ये फिनिश 1 से फिनिश 2 पे आ जाएगा, फिर टाइम वेट टाइम पे स्टेट पे आ जाएगा। तो 3 स्टेट इसकी हैं, और इसकी क्लोज वेट, और फिर उसके बाद लास्ट एक्नॉलेजमेंट, जिसके 2 स्टेट हैं, तो दोनों देख। तो देख अब क्या होगा, इसने इस्टेब्लिश चल रहा है, अब सर्वर ने भेज दिया सेंड फिनिश फर्स्ट, तो ये फिनिश वेट फर्स्ट पे आ जाएगा, और ये क्या करेगा, इसने भेजा फिनिश, और तो इसने ये क्या करेगा, रिसीव करेगा फिनिश को और सेंड कर देगा एक्नॉलेजमेंट, और ये क्लोज वेट पे आ जाएगा, इसका क्लोज अभी वेटिंग है उस पे आ जाएगा। और अब इसने क्या कर दिया, एक्नॉलेजमेंट को सेंड कर दिया।
अब जब ये फिनिश वेट 1 पे था और जब ये अपना एक्नॉलेजमेंट ले लेगा तो ये सेंड कुछ नहीं करेगा और ये फिनिश वेट 2 पे आएगा। जब फिनिश वेट भेजा तो फिनिश वेट 1 पे था और जब रिसीव कर लिया एक्नॉलेजमेंट तो वो फिनिश वेट 2 पे आ गया। ठीक, अब जब क्लोज वेट सर्वर जब है, जब ये फिनिश करेगा, सेंड करेगा, फिनिश करेगा और ये लास्ट एक्नॉलेज स्टेट पे आ जाएगा। इसकी दो ही स्टेट थी, क्लोज वेट और लास्ट एक्नॉलेजमेंट, तो ये इसके लास्ट एक्नॉलेजमेंट पे आ जाएगा। और ये जब रिसीव करेगा फिनिश 1 को और ये सेंड कर देगा इसको एक्नॉलेजमेंट। अब ये जब एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर लेगा और ये क्या हो जाएगा, क्लोज कर देगा। और ये जब तक एक्नॉलेजमेंट यहाँ तक ट्रांसफ़र होगा टाइम वेट करेगा और फिर ये भी क्लोज हो जाएगा। तो कौन कौन सी है, फिनिश 2 पे आया, इसने क्या किया, इसका जब फिनिश आया तो उसको सेंड किया एक्नॉलेजमेंट और थोड़ी टाइम वेट किया और फिर उसके बाद कनेक्शन क्लोज कर दिया। इसने क्या रिसीव किया जब फिनिश 1 को तो जब एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया तो ये क्लोज वेट तक था। जब अपना फिनिश वेट किया और फिर उसके बाद क्या करें, इसको क्लोज कर दिया और ये वेट करता रहा। इस तरह से इसका 4 वे हैंड शेकिंग का ख़त्म हुआ, कनेक्शन टर्मिनेशन हुआ। तो समझ गया, इसका ये क्लोज हो गया, इसे फाइनली ये सर्वर क्या हो गया, दोनों क्लोज स्टेट पे चले गए। तो 4 वे हैंड शेकिंग भी देख लिया। तो टीसीपी कनेक्शन लाइफ साइकिल एक्सप्लेनेशन देखा है। तो थ्री वे हैंड शेकिंग देखा, तो क्लाइंट सेंड करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन सेंड किया और सिंक्रोनाइजेशन स्टेट पे आ गया और सर्वर क्या करता है, लिसन करता है सिंक्रोनाइजेशन प्लस रिप्लाई करता है सिंक्रोनाइजेशन प्लस एक्नॉलेजमेंट और वो सिंक्रोनाइजेशन रिसीव वाले स्टेट पे आ गया। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं और बोथ क्लाइंट रिप्लाई करता है एक्नॉलेजमेंट को और बोथ गो टू द एस्टेब्लिशमेंट वाले इस स्टेट में आ जाएंगे। डेटा ट्रांसफ़र होता है बोथ, यहाँ से इसी स्टेट पे चलता है, डेटा ट्रांसफ़र होता है बोथ साइड ऑफ दे आर एस्टेब्लिश स्टेट एंड दे कैन बी सेंड एंड रिसीव डेटा। वो दोनों सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं डेटा। कनेक्शन टर्मिनेशन 4 वे हैंड शेकिंग होता है। ये क्या करता है, वन साइड सेंड फिनिश, ये वन साइड में फिनिश भेजता है और फिनिश वेट 1 पे आ जाता है और अनदर साइड में क्या होता है, अनदर साइड एक्नॉलेजमेंट भेजता है और वो और फिर क्या, अनदर साइड एक्नॉलेजमेंट स्टेट फिनिश वेट 2 और जब एक्नॉलेजमेंट आ जाता है फिनिश वेट 2 में आ जाता है। और फिर इसके बाद क्लाइंट साइड में क्या होता है, जब फिनिश स्टेट जब ये इसको भेजता है तो ये चला जाता है टाइम वेट टाइम में ऑन द ओरिजिनल क्लोजिंग और फिर जब ये एक्नॉलेजमेंट भेजता है तो फिर ये एक्नॉलेजमेंट भेज देता है, क्लोज हो जाता है। साइमल्टेनियस क्लोज, फोर्थ स्टेप में साइमल्टेनियस क्लोज हो जाता है। तो पहले कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट, डेटा ट्रांसफ़र, कनेक्शन टर्मिनेशन और साइमल्टेनियस क्लोज, 4 स्टेप हो गए किसके, लाइफ साइकिल के। उसी चीज़ को फिर से बोथ द फिनिश हैव द सेम टाइम थ्रू द क्लोज स्टेट पे आ जाए, कनेक्शन क्लोज लिसन करता है जब सर्वर, उसी चीज़ को लिखा हूँ और ये कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट 3 में डायग्राम बनाया हूँ, कनेक्शन टू टर्मिनेशन का 4 वे डायग्राम बनाया हूँ कि इस्टेब्लिश है ये फिनिश भेजा तो क्लोज वेट टाइम में चला गया और ये इसको भेजा, ये एक्नॉलेजमेंट फिनिश 1 और फिनिश 2 भेजा, ये फिनिश 1 यहाँ पे होना चाहिए था, फिनिश 2 नहीं दिया है, चैटजीपीटी का डायग्राम में भी हो सकता है गलत। तो फ्रॉम दिस साइड टीसीपी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ये जो बचा था ये स्टेट डायग्राम ये भी देख लिया, उतना डायग्राम बना देंगे 3 वे और 4 वे हैंड शेकिंग को बता देंगे।